अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को शिया कॉलेज की जो सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है, मैं उसकी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरा ये पैगाम पहुँचे और शिया कॉलेज से जो मोहब्बत फरमाते हैं जो हज़रात, वो हज़रात को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से 17 तारीख को जो डिवीज़न बेंच थी उससे फ़ैसला आ चुका है और बेहम्दुलिल्लाह अब हमारा कोई भी मुकदमा शिया कॉलेज को लेके किसी भी अदालत में पेंडिंग नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़े अफसोस की बात यह है कि लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद साहब ने आज फिर यानी 19 तारीख को जुमे के खुतबे में उन्होंने फिर जहर उगला और वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ये लोग शिया कॉलेज को शिव कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं, ये बता दूं कि शिया कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर शबीर रज़ा बाकरी साहब हैं। शिया कॉलेज साइंस के इंचार्ज डॉक्टर जमाल हैदर जैदी साहब हैं। शिया कॉलेज कॉमर्स के इंचार्ज प्रोफेसर अंजुम अबरार साहब हैं। शिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स के इंचार्ज डॉक्टर सत्तार शब्बर रिजवी साहब हैं। शिया कॉलेज ऑफ लॉ के इंचार्ज डॉक्टर सादिक साहब, प्रोफेसर सादिक साहब हैं। और इसके अलावा हमारी गर्ल्स कॉलेज की इंचार्ज प्रोफेसर जरीन जहरा साहिबा हैं और हमारे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हसन सईद साहब हैं और इंटर की गर्ल्स की इंचार्ज सबा जैदी साहिबा हैं। और हमारी शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब हैं। तो ये जो एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शिया कॉलेज को शिव कॉलेज बनाना चाहते हैं। हमारे मोनोग्राम पर अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मौला अली उसका दरवाज़ा है, यह हदीस रसूल लिखी हुई है। और जिस तरीके से मौलाना ये कहते हैं कि शिया कॉलेज में 70 लाख रुपए लेके अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, शायद वो बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और उनके इल्म में अभी इजाफ़ा होना चाहिए। इसलिए कि आदमी पूरी ज़िंदगी में 70 लाख रुपए नहीं कमा सकता है, ना कि 70 लाख रुपए आदमी डोनेशन देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कल्बे जवाद साहब से कि आप एक आदमी कौम के सामने खड़ा कीजिए जुम्मे में जिसने 70 लाख रुपए दिए हों, वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाए कि हमने 70 लाख रुपए दिए हैं शिया कॉलेज में जाके। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि शिया कॉलेज में न हम खुम्स लेते हैं, न हम ज़कात लेते हैं, न हम सदका लेते हैं, न हम फितरा लेते हैं, न हम सहम इमाम लेते हैं, न हम सहम सादात लेते हैं, न हमने डोनेशन लिया है, न हमने किसी भी तरह का चंदा लिया है, न किसी सियासी से, न किसी गैर सियासी से, ना इस मुल्क के अंदर ना इस मुल्क के बाहर। इसलिए कि दुनिया सोशल मीडिया से बहुत महदूद हो गई है। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद साहब अपने ऐब छुपाने के लिए वो इस तरीक़े की गलत बयानी और झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने आज के जुमे में ये कहा कि वो तो सिंगल बेंच का फ़ैसला था। वो जानते ही नहीं है कि डिवीज़न बेंच क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। असल में कानून पढ़ा हो तो ये जाने। इन लोगों ने हमेशा शिया कॉलेज की मुखालिफत की, इनके बुज़ुर्गों ने हमेशा शिया कॉलेज की मुखालिफत की, तो उसी के सदक़े में इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनके बुज़ुर्गों को नौकरी दी गई और उसी के पैसे से, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पैसे से ये पले हैं, ये बढ़े हैं। और ये भी कुछ दिन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर इनको इनवाइट किया गया कि आप आके कुछ पढ़ाइए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये वहाँ बेचारे कुछ तालीम ना दे पाए,
अगर कुछ पढ़ा होता तो ज़रूर पढ़ाते, मगर अब ये बेहम्दुलिल्लाह वहाँ से हटा दिए गए हैं। अब इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए किसी भी तालीमी इदारे को पढ़ाने के वास्ते, वहाँ तालीम देने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। असल में इन लोगों ने हमेशा शियत की मुखालिफत की, चाहे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे शिया कॉलेज हो। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। जब आपकी कम्युनिटी की आवाज़ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उठाता है तो मौलाना कल्बे जवाद साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रह के कभी आपने शियों की आवाज़ उठाई? आप सिर्फ शिया कॉलेज की मुखालिफत करते हैं। आपने कभी इस्लाह की बात नहीं की। सिर्फ अपने वफ़ के ऐबों को छुपाने के लिए और अपने ऐबों को दबाने के लिए शिया कॉलेज का रोना रोया करते हैं। जबकि कौम ये सुन ले और बुज़ुर्गों को सबको याद होगा कि आज़ादारी या मौत का नारा देके इन्हीं ने सरकारी नौकरी ली केंद्र सरकार से, और दूरदर्शन में इनके खानवादे को नौकरी मिली और आज़ादारी या मौत का नारा ख़त्म कर दिया इन्हीं ने। उसके बाद इन्हीं ने चुप जुलूस का नारा दिया कि हम चुप जुलूस उठाएंगे जिस वक्त आज़ादारी बंद थी। तो उस वक्त इनको सरकारी ठेके मिले, जो आज की तारीख तक के इनको सरकारी ठेके मिल रहे हैं। क्या इन ठेकों से शिया कौम का कोई फ़ायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सवालिया निशान है। फिर इन्होंने औकाफ की तहरीक चलाई और औकाफ की तहरीक चला के प्राइम लोकेशन के ऊपर ज़मीनें लेकर रेस्टोरेंट खुलवाए, और क्या कौम को इससे कोई फ़ायदा पहुँचा? मैं पूछना चाहता हूँ। इसके अलावा इन्होंने वक्फ सज्जादिया में जिस तरीके से घोटाले किए हैं, जिस तरीके से ज़मीनें बेची हैं, वो कौम के सामने है। इन्होंने इमामबाड़ा गुफरान माब में लाखों रुपए की ज़मीनें बिकती हैं, कब्र के लिए दी जाती हैं। एक एक कब्र की 8-8 लाख की, 7-7 लाख की, 5-5 लाख की, जो जैसा मिले वैसा उसको काट लो। अभी 3 दिन पहले एक मैयत दफन हुई है गुफरान माब के इमामबाड़े में, तो उनसे 7 लाख रुपए लिए गए, जैसा कि मेरे इल्म में आया है। बड़े अफसोस की बात है। अलीगढ़ का मामला जलाली का आपके इल्म में है। जिस तरीके से अलीगढ़ जलाली में मौलाना कल्बे जवाद साहब ने ज़मीन जाके बेची है, इब्राहिम साहब ने बाकायदा उसकी रजिस्ट्रियाँ बाकायदा कौम के सामने दिखाई हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी सारे मामला बताए। इसके अलावा उन्होंने बाग की करबला के अंदर क्या नहीं करके रख दिया। आज कितनी चौड़ी और कुशादा करबला थी, आज वो करबला सिमट के रह गई है। लिहाजा बड़े अफसोस की बात है कि जुमे के खुतबे में आप नमाज तो पढ़ा नहीं सकते हैं, लिहाजा नमाज दूसरा पढ़ाता है, मगर वहाँ गीबत का चबूतरा लगाने जाते हैं और गीबत का चबूतरा लगा के वहाँ के ऊपर गीबत करते हैं। मैं जुमे में जाने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप नमाज पढ़ना चाहते हैं या गीबत सुनना चाहते हैं? गीबत ज़िना से बदतर है, ज़िना से बदतर है गीबत, और गीबत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मौलवी कल्बे जवाद साहब से, आपने कौम के कितने बच्चों को नौकरी पर लगाया? अगर मैं अपना बताना शुरू करूँ तो शायद मुझे याद भी नहीं होगा कि कौम के कितने बच्चों को मैंने नौकरी के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी जगह नौकरियों के ऊपर लगाया। आप कौम की इस्लाह की बात कीजिए, कौम के अपलिफ्टमेंट की बात कीजिए। हमारी छोटी सी कौम है, बड़ी बड़ी कौमों के मसले न सोशल मीडिया पर आते हैं, न अखबारों में आते हैं, न टीवी पर आते हैं। बंद कमरों में, बंद ड्राइंग रूम में जो जाहिल थे वो बंद ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़े लिखों की तरह अपने मसलों को हल कर लेते हैं। मगर अफसोस ये है कि मौलवी कल्बे जवाद हर मसले को, सोशल मीडिया हो या जुमे का खुतबा हो या नमाज हो, उसके अंदर पूरी तरीके से मामले को लेके आते हैं। लिहाजा मैं कौम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कौम इनकी जाहिलाना गुफ्तगू के ऊपर कोई तवज्जो न दे, और अगर से कोई बात कहते हैं तो बग़ैर सबूत के कोई बात ना करें। मेरे पास सबूत मौजूद है। इन्होंने अली जान खां के इमामबाड़े में क्या किया? इन्हीं ने, जो कल्बे सादी साहब क़िबला ने
आगा बाकर के इमामबाड़े में गेट बनवाया था, उस गेट तक को इन्होंने तोड़वा के फेंक दिया। आज कौम आए और देखे, आज तक के गेट नहीं बन सका है। जल निगम की ज़मीन के ऊपर ये प्लाटिंग करने के लिए जा रहे थे, वहाँ की प्लाटिंग को बेहमदुलिल्लाह रोक दिया गया है। ये पूरी तरीके से चरामरी करने के ऊपर उतर आए हैं और ये कहीं जाके आरती उतार रहे हैं, कहीं जाके दरबारों में हाजिरियाँ दे रहे हैं, कहीं जाके तारीफ़ें कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप शिया कॉलेज को क्यों कॉलेज बनाना चाहते हैं। सवाल ये है, ये कौमी अमानत है, ये हमारे बुज़ुर्गों का बनाया हुआ असासा है। हम इसको लुटने और मिटने नहीं देंगे। न हम आपके खुतबों से, न हम आपकी तकरीरों से डरे हैं जो हम आपकी बात पर घबरा जाएं। ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे घर में जो हमें बुज़ुर्गों से हमें तरबियत मिली है, लिहाजा मैं मिंबर से ये जवाब कतई नहीं देता, इसलिए कि मिंबर और मजलिस सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए है। लिहाजा ज़ेर मिंबर मैं हर जवाब देने को हर एक को तैयार हूँ। लिहाजा मैं ये अपील करना चाहता हूँ आज अपनी मिल्लत से कि हमारी मिल्लत इनकी बातों पर तवज्जो ना दे और इनसे खुद पूछे कि ये जो आप वक्त में घोटाले कर रहे हैं, ये जो आपने शिया यतीम खाने के लिए अभी एक आदेश जारी कराया, वहाँ के ऊपर आपने चेयरमैन की बहन को स्कूल दे दिया, यतीम खाने का नाम मिटाना चाहते हैं। कहते हैं उसका यतीम खाना नाम है इसलिए बच्चे वहाँ के ऊपर तालीम हासिल करने के लिए नहीं आ रहे, शक के मारे लोग भेज नहीं रहे यतीम खाने में बच्चों को, लिहाजा यतीम खाने को बंद किया जाए। और वो सबके सामने वो कागज़ मौजूद हैं। आज आप कहते हैं कि शिया कॉलेज और शिया यतीम खाना हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ है। जायज़ से क्या लेके आए थे ये कौम जानती है अच्छी तरीके से। नवाबीन अवध के रहमो करम के ऊपर और जिस वक़्त की ज़मीन पर मौलवी कल्बे जवाद रह रहे हैं, वो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ की मिल्कियत है। आप पूछिए जाके वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड पर इनका तसल्लुत है। आप बोर्ड के जिम्मेदारों से पूछिए, जो रिटायर हो गए उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, वक्फ का माल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। असल में ये सब कफन चोर लोग हैं, मुर्दाखोर लोग हैं पूरी तरीके से, और कब्र के सौदागर हैं, एक्सीडेंटल जनाब हैं। लिहाजा जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है जिसके लिए बोल देते हैं। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आइंदा से अगर से ज़बान खोली गई तो जिस तरीके से जवाब दिया है उसी ज़बान में उनको भी जवाब दिया जाएगा। फ़कत वस्सलाम।